बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो भी स्टोरी पे हम काम करें या कोई पॉलिटिकल जो है वो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उस पर बात करिए। आजकल जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो अगेन दोबारा से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल इस वक्त क्या है पाकिस्तान में, और ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में आज जो है कोरोना के जो रिकॉर्ड है वो है 747 नए केसेस सामने आए हैं और 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अभी तक ओवरऑल अगर हम देखें मजमूई केसेस की तादाद 3,12,263 है और अब तक कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 6,480 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद इस वक्त जो मौजूद है वो 8,903 है और अब तक 2,96,881 जो अफराद हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं और 1,36,795 तादाद जो है वो पंजाब में, इसी तरीके से सिंध में 1,36,000 है, पंजाब में 99,000 है, खैबर पख्तूनख्वा में 37,000, इस्लामाबाद में 16,580 के करीब है, बलूचिस्तान में 15,000, आज़ाद कश्मीर में 2,000, गिलगित बल्तिस्तान में 3,778 तादाद जो है वो अभी तक हो चुकी है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत की सूरत हाल इसलिए कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तमाम दफातर ओपन हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे एम्बेसीज़ हैं। एक कैपिटल का जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। जो अभी तक रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि जी इस्लामाबाद के जो मज़ीद 62 नए केसेस सामने आए हैं और 32 उसमें मर्द हैं और 30 ख़वातीन हैं। पहले ख़वातीन की तादाद हमें कम नज़र आती थी, अब ख़वातीन की तादाद भी बढ़ती हुई नज़र आती है, यानी 50% ख़वातीन की तादाद इस वक्त मौजूद है। टोटल 62 तादाद है, उसमें 30 ख़वातीन की तादाद है। मज़ीद कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो 16,594 तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 15,870 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, 181 यानी अमवात हो चुकी हैं और यह भी बताया जा रहा है इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस जो हैं उनकी तादाद 481 यानी इस वक्त मौजूद है। दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त है कि आपको पता है कि APC हुई, उसके बाद उसमें 12 तकरीबन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस वक्त APC में जो एलामिया जारी हुआ उसके बाद गिरफ़्तारियाँ अमल में आना शुरू हो गई। फ़ौरन शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी, 14 दिन के रिमांड नैब के पास चले गए। मौलाना फजल रहमान का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर पर फ़र्द जुर्म आयद हो गया। इसी तरीके से जो दीगर केसेस हैं उसकी तादाद और रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई, जिसके बाद हमने देखा कि APC में एक और हंगामी जो है वो इजलास की बात की जा रही है कि मरकज़ी क़यादत का इजलास 2 अक्टूबर को ऑनलाइन तलब किया गया है और इजलास में ये कहा गया है कि रैलियों और अक्टूबर से दिसंबर तक जलसों और एहतजाज का रोड मैप भी हम सामने लेके आ रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इसका नाम रखा गया कि मरकज़ी ओहदेदारान के फ़ैसला किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं। PDM की स्टेयरिंग कमेटी का अगला इजलास 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अहसन इकबाल की ज़रिए सदारत होगा कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के। इससे पहले आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जनाब एक ऐलान भी किया कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार, कोई ओहदेदार अस्करी क़यादत से नहीं मुलाकात करेगा। इससे पहले जो खुफिया मुलाकातें होती रही हैं वो भी आपके सामने हैं। साबिक़ वज़ीर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि जनाब ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है और जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नैब रावलपिंडी में पेशी उनकी हुई और ये भी उनका कहना था कि पाकिस्तान में गिरफ़्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। शहबाज शरीफ का ट्रायल चल रहा है, फिर भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं भी किसी वक्त जो है वो गिरफ़्तार हो सकता हूँ। फिर बाकी जो दीगर उनके केसेस हैं उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और इससे आगे जो लेटेस्ट इस वक्त चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि ओवरऑल शाहिद खान अब्बासी के केस तो मौजूद ही है, इसके साथ साथ एक टॉप स्टोरी मज़ीद भी है कि नई दिल्ली में इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत की जानब से मुसलसल हरासा किए जाने पर काम बंद कर दिया और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो उसका कि भारत इस वक्त किस नक्शे कदम पर चल पड़ा है। वहाँ आरएसएस और मोदी सरकार जो है वो किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ मौजूद है। हम मकबूजा कश्मीर की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर तो इवन जो भारतीय कांग्रेस के लोग जाना चाह रहे थे उनके साथ जो सलूक किया गया था, वहाँ पर लोकल क्या सलूक होता है, वहाँ पर इंटरनेशनल किसी एनजीओ का या इंटरनेशनल किसी जर्नलिस्ट का जाना तो दूर की बात। मैं नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नई दिल्ली में भी इंटरनेशनल एमनेस्टी को ने काम रोक दिया कि वहाँ पर आरएसएस के ज़रिए और मुख्तलिफ हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे उस पर। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस वक्त क्या जो है वो किया जा रहा था। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया जनाब के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर वारंट्स गिरफ़्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है। वो लंदन में मौजूद हैं, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो मौजूद हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस मौजूद है। मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरे दिन में मियां नवाज शरीफ साहब से कोई 18 बार जो है वो रब्ता होता है, लेकिन उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी लेने से इनकार कर दिया है। और ये एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और आवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं, जबकि अदालत ने यह कहा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत ने ही जो है नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था और वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उनको अदालत में पेश करें। एक तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। मज़ीद एक और चीज़ जो बड़ी ख़बर है जनाब, करप्शन के एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो करप्शन के को रोकने के लिए बनाए गए हैं, एंटी करप्शन, लेकिन उसमें मौजूदा हुकूमत की आप को क्रेडिट दें या जो कुछ है कुछ हद तक शायद बैलेंस करने के लिए ये पहली बार हो रहा है कि कुछ वफाकी वज़रा हों, अफसरान हों, ब्यूरोक्रेसी हो, वो कहीं ना कहीं पकड़ती हुई भी नज़र आती है। आल्दो के उस तरह का एहतसाब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो बैलेंस करने के लिए अगर हम सो कहें तो वो हो रहा है। 12 अफसरान जो एंटी करप्शन के हैं उनको मुलाजमतों से फ़ारग कर दिया गया, यानी उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनको टर्मिनेट किया गया। और ये डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने ये नोटिस लिया, उनके पास पूरे सबूत पेश किए गए और उसके बाद उनको फ़ारग कर दिया गया। इनमें सब इंजीनियर, स्टेनोग्राफर्स, क्लर्कों की एक लंबी जो है वो नशिस्त है और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जो ये तमाम अफराद मिलकर और एंटी करप्शन यानी कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर जो करप्शन करते थे और फिर उनको पकड़ते थे, पकड़ने के बाद रंगे हाथों पकड़ने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते थे और ये पूरा गैंग जो है मौजूद रहा। जब आपके एंटी करप्शन के इदारे में इस तरह के मौजूद होंगे लोग, यही सूरत हाल आपको नैब में भी कहीं नज़र आती है, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि एहतसाब जो जिस पर बात होती है वो फिर ऐसा नज़र नहीं आता। और ये पंजाब के सूरत हाल है। अब ये देखें, ये साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान से ये सारे जनाब अफराद गिरफ्तार हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी एंटी करप्शन है, सबसे बदनामे ज़माना ये एक बन चुका है, इदारा बन चुका है। जैसे कि पुलिस का रवैया है, इसी तरीके से एंटी करप्शन की जो सूरत हाल है वो भी सामने आती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जहाँ पे बात तो ये कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें जो है वो कुछ और नज़र आती हैं। जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं और अली तरीन की बात कर रहे हैं। लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को आज तलब कर लिया है, लेकिन अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया, ताहम वो तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए थे। अब देखना यह है, उन्होंने जवाब तो जमा कराया था कि मैं बैरून मुल्क होने की वजह से पेश होने से माजरत की थी और अपने जवाब में वालिद जहांगीर तरीन की तबीयत नासाजी का बताया था कि मैं उनकी के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे उनकी तबीयत के हवाले से उनको देखना है। अब ये सूरत हाल आपको नज़र आती है और बार बार आपने देखा होगा मरीम नवाज़ या मौजूदा हुकूमत जो है वो इस पर बात करती हुई नज़र आती है कि मौजूदा हुकूमत में भी बहुत सी करप्शन हो रही है, लेकिन उस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा। अब इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। आने वाले 4-5 दिन बड़ी अहमियत के अमल है। आज जो 2 अक्टूबर को जो APC बुलाई गई थी, जो 12 जमातें हैं, डेमोक्रेटिक जो अलाइंस बना है, वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ गिरफ्तारियां बड़ी उरूज पे नज़र आती हैं। नैब भी इस वक्त बड़ा एक्टिव नज़र आता है। हाई कोर्ट्स जो है उसमें कई केसेस में जो ज़मानतें थी वो मुस्तरद हो रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ के हवाले से क्या फ़ैसले हो रहे हैं, अदालतें क्या करेंगी, मौजूदा हुकूमत क्या करेगी। आल्दो के कल ये फ़ैसला किया गया था कि जनाब नवाज शरीफ का आपको एक और लंदन हुकूमत को ख़त भी लिखा गया है और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या मुल्क वापस लाया जाएगा।
उसमें क्या पेशरफ्त होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।